लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। चुनावी माहौल को तो देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि शिवराज जी के घोटाले से सभी परिचित है। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है। दिल तो चाहता है कि कांग्रेस ना जीते, लेकिन जीते क्या कांग्रेस ही। बीजेपी की सरकार को क्लियर बन रही है। इस बार ये कहना कि बीजेपी का या कांग्रेस सरकार आ रही है, तो इस बार 50-50 चांस है और दोनों पार्टियां इस बार मजबूती से चुनाव में उतर रही हैं। नमस्कार, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं सत्यनीति के खास प्रोग्राम जन विचार को, और आज हम मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में, और हम यहाँ पर जानेंगे युवाओं से कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, उनका क्या विचार है कि आगामी प्रदेश चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अभिनंदन द्विवेदी नाम है मेरा। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल बहुत बढ़िया इस मामले में है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से नए नए चेहरों को उठारा है, तो उतारने का कहीं ना कहीं एक नज़रिया ये भी है कि सीएम का पद बदलेगा। अब सीएम का पद बदलेगा तो नया कौन आएगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। शिवराज अगर दोबारा जीत जाते हैं तो मुश्किल से मुझे लगता है 6 महीने उनको सीएम रखा जाएगा, और अगला सीएम जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के तौर पर बीजेपी भी देख रही है, क्योंकि केंद्र की राजनीति से इतर उसके बाद वेस्ट बंगाल में उनको चुनाव प्रभारी बनाकर भेजना, उसके बाद यहाँ उपाध्यक्ष बना के साथ साथ चुनाव के एजेंडे को सेट करने के बाद अगर उनको विधायक का टिकट मिल रहा है इंदौर 1 से, तो ये कहीं ना कहीं निर्देशित करता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ा चेहरा बना के यहाँ उतारा जाने वाला है आगे, और सीएम की रेस में वो दिख रहे हैं। हालांकि पार्टी अब ये कहने से इतरा रही है, कतरा रही है कि भैया सीएम वो नहीं होंगे, लेकिन समहाउ अंदर का जो एक कहीं ना कहीं कहता है ना कि माहौल बन रहा है, तो शिवराज के बाद कैलाश विजयवर्गीय ही सीएम होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, अगर अन्य प्रदेशों के चुनाव की बात करें, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा भूमिका रोल प्ले करता है, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से हिंदुत्व राजनीति के लिए हमेशा से क्रेडिट दिया गया है। और यूपी में अगर बात करें तो वहाँ पे जो हिंदू आबादी है वो बीजेपी को देती है, जो अदर आबादीज़ हैं वो बट जाती हैं, गठबंधन में बट जाती हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हिंदू है ना वो कांग्रेस की तरफ भी झुकाव रखता है। तो यहाँ पे जो फाइट है वो हिंदू हिंदू की भी है, इसीलिए कांग्रेस का आप जितने भी सर्वेस देख रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। दिल तो चाहता है कि कांग्रेस ना जीते, लेकिन जीते क्या कांग्रेस ही। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है वो हिंदू का काफ़ी बटा हुआ है, और यहाँ के लोग ज़्यादातर कमलनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए स्थानीय प्रत्याशी जो खड़ा हुआ है क्या वो कैपेबल है। और एक और यहाँ पे बात रखना चाहेंगे वो ये है कि जब कभी भी किसी को टिकट दिया जाता है तो ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर माफिया राज, गुंडा राज, शराब ठेके वालों को और अपराधियों को अगर टिकट देंगे तो ये दिखाता है कि क्या चरित्र कांग्रेस और बीजेपी एक साथ लेकर बैठी हुई है, और चुनाव आयोग ऐसे लोगों को टिकट देता रहता है। एमपी चुनाव में अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हैं। जैसे कि 17 नवंबर को वोटिंग होगी एमपी चुनाव में, तो जो अभी कांग्रेस बहुत सारी योजनाएं मतलब कि वचन पत्र उन्होंने निकाला है 1200, तो और बीजेपी भी अपने पूरी तकरार के साथ मैदान में उतरी हुई है। लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बन सकती है। लहर किसकी है इस बार? कांग्रेस की ज़्यादा लहर है, क्योंकि बहुजन समाजवाद पार्टी भी कांग्रेस के ही साथ है, और वो पार्टी मतलब आप पार्टी भी इस बार बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। तो इस बार थोड़ा सा मतलब कि कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी। फिर भी इस बार लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं, युवा चाहती है कि इस बार बदलाव हो, तो सरकार भी बदलनी चाहिए। इस बार शुरुआत में तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव लगा था मुझे, लेकिन अभी फिर से बीजेपी की तरफ ज़्यादा रवैया है कि बीजेपी इस बार ले सकती है। लेकिन हाँ, वोट प्रतिशत वही रहेगा, 10, 12, 15 सीट का फ़र्क रहेगा। और अपन देखें अगर मोदी लहर जो चलती थी पहले, मोदी लहर इस बार है? मोदी लहर विधानसभा में तो नहीं है। इस बार का समीकरण पूरी तरह से अलग है और 50-50 चांस है। इस बार ये कहना कि बीजेपी का या कांग्रेस सरकार आ रही है, तो इस बार 50-50 चांस है और दोनों पार्टियां इस बार मजबूती से चुनाव में उतर रही हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हो सकते हैं? युवाओं के तो वही जो आज के 10 साल पुराने मुद्दे थे। बेरोजगारी उनका प्रमुख मुद्दा है और उसी पे बात चल रही है। कांग्रेस तो वादा कर रही है, लेकिन पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार रही और उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस भी फेल रह चुकी है।
तो देखते हैं इस बार कि युवा किस तरफ अपना रुख करते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन पूरी तरीके से बात करें तो वही 50-50 या 60-40 बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के? युवाओं के मुद्दे बनते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता है। आपको भी मालूम होगा कि जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है चुनाव को लेकर, दोनों ही पार्टियों ने धर्म को अपना एक मेन मुद्दा बना करके रखा है। हर एक जो उनकी जो चाल होती है या फिर उनका कोई भी एक कदम होता है वो धर्म को लेकर के होता है। युवाओं के वही मुद्दे होंगे, नौकरी, ठीक है। युवा इस बार बदलेंगे क्या सरकार? यार युवाओं में अगर ये चीज़ है कि हाँ बदलना चाहिए कि कोई दोनों से इस बार देखा जाए तो काफ़ी घोटाले भी हुए हैं सरकार के उसमें। बिल्कुल। अभी जो पटवारी का ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो घोटाला हुआ था, और इस हिसाब से वो देखेंगे, बदलाव की ओर जाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से कुछ हुआ नहीं है उनके लिए। बीइंग अ यंग पर्सन आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि युवाओं का जो मुद्दा है हर बार धर्म से अलग होता है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वुमेन एम्पावर होता है, वुमेन सिक्योरिटी होता है, जो कि महिलाओं को सिक्योरिटी के लिए हर बार वो अपील करती हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई सरकार की नज़र नहीं है। हर बार वो धर्म को बीच में ले आते हैं और जो बेसिक मुद्दा है उस चीज़ से भटकाया जाता है युवाओं को। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है। जी भाजपा की सरकार, लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है इस बार, देखा जा सकता है परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन बिल्कुल आ रहा है। परिवर्तन हमारे इकोनॉमी में आएगा, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेगी। परिवर्तन हमारे परिवेश में आएगा, परिवर्तन हमारे समाज में आएगा, लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं आ रहा है। सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। देखिए, चुनावी माहौल को तो देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि शिवराज जी के घोटाले से सभी परिचित है। सभी कहीं ना कहीं वाकिफ हैं कि अभी एमपी में व्यापम घोटाला हुआ, कई प्रकार के ऐसे भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं। और युवाओं तो आप देख लीजिए, युवाओं कैसे बेरोजगार भटक रहे हैं। जिनके पास उच्च डिग्री है वो भी बेरोजगार है, नीचे डिग्री है वो भी बेरोजगार है। बीजेपी की सरकार को क्लियर बन रही है। बीजेपी की? जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनकी दम पे बीजेपी की सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार जैसे कि काफ़ी सारे विकास हो रहे हैं, जैसे कि चाहे वो सांस्कृतिक विकास हों और आर्थिक विकास हों। युवाओं की बात की जाए तो पटवारी घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके ऊपर युवाओं का एक पहल कांग्रेस की तरफ आ गया ना, तो क्या लग रहा है? पटवारी घोटाला हुआ है लेकिन उसकी जांच बिठा दी गई है, और अगर वो घोटाला बड़ा रूप लेता तो युवा आज भी आंदोलन कर रहे होते, लेकिन आज वो युवा सारे शांत हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के विरोध में है, ये नहीं कह सकते।